अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक उर्दू ट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मनशा मौसम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक नए वर्डप्रेस थीम के साथ हाज़िर हूं। पिछली वीडियो में मैंने इसका प्रीव्यू और डाउनलोड लिंक भी दिया था, लेकिन बहुत से दोस्तों ने कहा कि इसकी मुकम्मल वीडियो बनाएं ताकि तमाम दोस्त इसको अपनी वेबसाइट में आसानी से इस्तेमाल कर सकें और उनको पता चले कि इस इंग्लिश थीम को किस तरह कस्टमाइज़ करना है। इस वीडियो में मैं एक इंग्लिश थीम को उर्दू में कस्टमाइज़ करना बताऊंगा। दोस्तों, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो दोस्तों, जब भी हम कोई नई वेबसाइट रजिस्टर करवाते हैं या डोमेन परचेज़ करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जी, तो सबसे पहले हम इसमें अपने कंट्रोल पैनल से लॉगिन होकर इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देकर हम इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो यहाँ नीचे आ जाएं, वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो डोमेन आपने जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये जो इंटरेक्टिव में WP है, इसको ख़त्म कर दें। पासवर्ड जो आपने रखना है यहाँ पे पासवर्ड रखकर इंस्टॉल पर क्लिक करें। तो ये हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। बहुत इजी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी डोमेन वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड में आएंगे। अब चेक कर लें कि किस तरह का इंटरफेस वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है इसमें ये आ चुका है। वर्डप्रेस मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। अब ये तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसमें थीम अपलोड करेंगे जो हमने पिछली वीडियो से डाउनलोड किया था, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। जो हमने अपनी वेबसाइट में थीम यूज़ करना है, सबसे पहले उसको अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद ये ऐड न्यू थीम पर ऐड अपलोड थीम चूज फाइल। जी, ये वो थीम है जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। तो डबल क्लिक करें, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। जैसे ये थीम अपलोड हो जाएगा, इसके बाद हम उसको मुकम्मल उर्दू में कस्टमाइज़ करेंगे। जी, तो दोस्तों, हमारा थीम जो है वो अपलोड हो चुका है। अब हम इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव पर क्लिक करें। एक्टिव करने के बाद ये देखिए, ये इसमें जो प्लगइन हैं इसके वो इंस्टॉल, उन पर क्लिक करके वो इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन हैं इनको मार डाल करके इंस्टॉल कर लें। ये जो थीम के लिए रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं इनको ज़रूरी होता है इंस्टॉल करना। इसके बाद हम वापस अपने फिर डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि किस तरह का इंटरफेयर आ रहा है हमारी वेबसाइट का जो हमने नया थीम अपलोड किया। जी, तो दोस्तों, इस तरह का इंटरफेयर आ रहा है। अब हम इसमें कुछ पोस्टें लगाएंगे उर्दू की। अपनी उर्दू की जो अपनी ख़बरों की वेबसाइट बनानी है या न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है, उसकी चंद पोस्टें लगाएंगे ताकि इस वेबसाइट को उर्दू में अच्छी तरह कस्टमाइज़ कर सकें। सबसे पहले इसमें चंद पोस्टें लगा लें। जी, तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी पोस्टें अपने उर्दू में इसमें लगा ली हैं। पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अब किस तरह का इंटरफेयर आ रहा है हमारी वेबसाइट का। तो ये मैंने पोस्टें लगाई हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में। आप भी इस तरह उर्दू में जो आपने कैटेगरीज बनानी है, जो आपने पोस्टें लगानी हैं, वो लगा लें। अब सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट जो है नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल करेंगे, ऐड करेंगे। जी, तो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड पे वापस आएंगे।
प्लगइन पे ऐड न्यू प्लगइन। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र जी। ये देखें, ये इसका लोगो है, ये इसका नाम है फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र। इस पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम इसको एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर क्लिक करके फ़ॉन्ट सेटिंग और फ़ॉन्ट सेटिंग जी। तो अब हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो फ़ॉन्ट इसमें लगाना चाहते हैं, नूरी नस्तलीक के फ़ॉन्ट, वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। नूरी नस्तलीक के फ़ॉन्ट मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं, उसका डाउनलोड लिंक भी दिया है। इस वीडियो में भी मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ़ॉन्ट का नाम रखेंगे, उर्दू जी या जो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करें। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखे थे डाउनलोड करके, पहले मेरे पास पड़े हैं जी। तो ये फ़ॉन्ट नफीस नस्तलीक का फ़ॉन्ट है, ये इसको आपने अपलोड कर देना है जी। ये अपलोड हो रहा है जी। ये अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे इसका हम नाम रख देंगे उर्दू 2। इसको अपलोड पर क्लिक करें। जी, तो हमारे ये दोनों फ़ॉन्ट थे वो इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो हम इसमें उर्दू जी और नॉर्मल तमाम जितने भी हैं हमारी वेबसाइट के, हेडर 1 है, हेडर 2 है, जितने भी फ़ॉन्ट हैं उसमें हम ये सिलेक्ट करते जाएंगे उर्दू जी, और इसका फ़ॉन्ट का जो है साइज़ है वो नॉर्मल करते जाएंगे। ये आपके सामने उर्दू जी सिलेक्ट किया, उसके बाद नॉर्मल पर क्लिक किया। आपने भी इसी तरह करना है, उर्दू जी सिलेक्ट करना है और नॉर्मल पर क्लिक करते जाएं जी। इसके बाद हम सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे जी। तो दोस्तों, हमने ये अपने जो फ़ॉन्ट थे वो मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अब पेज का इंटरफेस किस तरह का है जी। ये देखिए, हमने पेज को रिफ़्रेश किया और हमारे फ़ॉन्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नूरी नस्तलीक में बदल चुके हैं। अब हमारी वेबसाइट मुकम्मल उर्दू में हो चुकी है। अब हम इस थीम का जो डेमो है वो इंपोर्ट करेंगे। डेमो इंपोर्ट करने के लिए हमें वापस डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। पेजेस पर क्लिक करके यहाँ पे ये देखेंगे इंपोर्ट डेमो लिखा है, इंपोर्ट डेमो पर क्लिक करें। हमारे सामने ये 3 डेमोज आ गए हैं। इनमें से जो मर्ज़ी आप चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ये पहले वाला जो डेमो है इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट पर क्लिक करना है आपने, यस इंपोर्ट। इंपोर्टिंग प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो इस वेबसाइट का डेमो है वो इंपोर्ट हो रहा है। जी, हमारा जो डेमो है वो मुकम्मल तौर पर अब इंपोर्ट हो चुका है। नीचे देखें, अब हमने जो इस डेमो में जो पोस्टें और कैटेगरीज हैं इंग्लिश में वो हमने ख़त्म करनी है। पोस्ट पर क्लिक करके कैटेगरीज पर क्लिक करें जी। ये जो हमारे पास कैटेगरीज इंग्लिश वाली हैं जो डेमो के साथ इंपोर्ट होकर आई हैं, उनको डिलीट कर दें सिलेक्ट करके।
इंग्लिश वाली कैटेगरीज को डिलीट करना है। अप्लाई पर क्लिक किया। ये जो अनरिकग्नाइज्ड कैटेगरी में 41 पोस्ट आ रही हैं, इन सब को सिलेक्ट करके इनको भी डिलीट कर दें, क्योंकि हमने इंग्लिश पोस्टें जो डेमो के साथ आई हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमने जो खुद पोस्टें लगाई हैं उर्दू वाली वो हमें चाहिए। तो ये मुकम्मल जितनी भी पोस्टें अनरिकग्नाइज्ड कैटेगरी में थी वो हमने डिलीट कर दी हैं। इसके बाद पोस्टें चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सिर्फ उर्दू वाली पोस्टें जो हमने लगाई थी वो रह गई हैं, इंग्लिश वाली सब ख़त्म हो गई। अब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये जो हमारे पास डेमो आ गया है, जो हमने इंपोर्ट किया है पेज का, अब ये हमारा होम पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसके होम पेज की जो मुकम्मल सेटिंग है वो करेंगे। ये जो इंग्लिश में कैटेगरीज लिखी हैं इनको करेंगे। अब पेज पे क्लिक करें, ऑल पेजेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये चेक कर लें जितने भी इंग्लिश पेज हैं वो भी सिलेक्ट कर लें। मासवाए सिर्फ जो आपका ये जो फ्रंट पेज है इसके अलावा होम पेज ये जिस पे फ्रंट पेज लिखा होगा उसके अलावा जितने भी इंग्लिश पेज जो इंपोर्ट होकर आए हैं उनको भी डिलीट कर दें। ये होम पेज को छोड़कर और हमारे जो उर्दू पेज हैं इनको छोड़कर बाकी सब पेजेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ। पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ उर्दू वाली पोस्टें रह गई हैं, बाकी जो इंग्लिश वाली पोस्टें जो डेमो के साथ इंपोर्ट होकर आई थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। जो हमने डाटा अपना उर्दू में लगाया था, अपनी पोस्टें लगाई थी, वही रह गई हैं। अब थीम ऑप्शन पे आ जाए। थीम ऑप्शन पर क्लिक करें। जी, ये हमारे पास इस थीम का पैनल, कंट्रोल पैनल कह लें, ये आ गया। इसमें हम मुकम्मल अपने जो थीम है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ये साइट का लेआउट है, आप इसको फुल रख सकते हैं, बॉक्सेस में रख सकते हैं, या जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। ये जो स्टिकी मेन्यू है इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप अपना जो भी है ये चैनल है आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको कर सकते हैं। इसके बाद कलर की बारी आती है। कलर अपनी आप जो भी अपनी वेबसाइट का कलर रखना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, जो भी आपने कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये साइट का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लें। जो भी आप कस्टमाइज बैकग्राउंड करना चाहते हैं वो कर लें। जी, ये साइट सोशल आइकॉन्स है। यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और भी काफ़ी सारी फेमस इसमें हैं। जिस तरह मैं ये अपने फेसबुक का URL यहाँ पे देता हूँ, पाक उर्दू ट्यूब, facebook/पाक उर्दू ट्यूब। आप यहाँ से अपने जो भी आपके सोशल आइकॉन्स हैं उनके लिंक यहाँ पे लगा के उनको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं इसमें। उसके बाद ये हमारी जो फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। हेडिंग का फ़ॉन्ट कितना रखना है, उसका साइज़ कितना रखना है, मुकम्मल फ़ॉन्ट सेटिंग यहाँ पे होगी। उसके बाद ये लोगो की बारी आ गई। यहाँ से हम अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। आपने जो अपनी मर्ज़ी से लगाना है, ये तो मैं डेमो तैयार करने के लिए लोगो लगा रहा हूँ, इसको सेव कर दें। जी, तो इसके बाद ये हेडर की बारी आ गई। यहाँ पे आप जो भी अपना हेडर में ऐड लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो ऐड आपके पास इमेज जो आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद ये मेन मेन्यू की सेटिंग है। इसमें आप जो फ़ॉन्ट है, मेन मेन्यू का बैकग्राउंड कलर है या उसके लिंक्स हैं, वो इसमें आप
कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो सेटिंग पे आ जाते हैं। फ़ोटो सेटिंग में ये लेआउट है 4 खानों वाला, ये 3 खानों वाला, ये पहला बड़ा है। इसी तरह जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं भी करना चाहते फ़ोटो को तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो फ़ोटो का कलर, बैकग्राउंड जो भी है इस कंट्रोल पैनल के ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि हर क्रिएटर की जो भी वेबसाइट बनाता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाता है। मैं तो सिर्फ एक थीम देता हूँ, आप उसको जिस तरह से भी चाहे, ये जो ब्लॉग की सेटिंग है, आर्चिव है, सर्च पेज है, जो भी पोस्ट व्यूज़ हैं, जो भी जिस तरह कोई अपनी मर्ज़ी के साथ इस थीम पैनल से मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह को चाहता है वो इसे सेट कर सकता है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, ये वो बड़े खानों वाला ब्रेकिंग न्यूज़, वो जिस पेज पे आप शो करवाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर दें। मैं होम पेज पे क्लिक शो करवाना चाहता हूँ, क्लिक कर दिया उस पर। ये पोस्ट व्यूज़ हैं, यानी कि आप सिंगल पोस्ट, हर तरह का इस थीम में आप जिस तरह मर्ज़ी चाहे आप कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव करके मैं चेक करता हूँ कि जो हमने काम किया, ये देखें ये लोगो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ की लगाई थी होम पेज पे, ये यहाँ पे न्यूज़ की शो हो रही है। अब हम ये जो पेज की कैटेगरीज हैं, ये जो इंग्लिश में लिखे हैं, इनकी सेटिंग करेंगे कि इनको यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी चूज़ करेंगे। ये तो डिफ़ॉल्ट थीम की जो थी, अब हम इनको अपनी मर्ज़ी से किस तरह कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है बड़ी, इसको किस तरह सेट करना है, चेंज करना है। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा होम पेज है, जो फ्रंट पेज है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे। जी, तो ये हमारे पास जो हमारा होम पेज की मुकम्मल सेटिंग है ये खुल जाएगी। ये सबसे ऊपर है जो पोस्ट स्लाइडर जो हमारा सब ऊपर चल रहा है, यहाँ पे हम उसकी सेटिंग करेंगे। ये हम इसमें हम कैटेगरी जो हम सबसे ऊपर वाली जो लाइन में पोस्टें शो करवाना चाहते हैं, ये इस वाली ये देख लें। इसमें हम जो अपनी मर्ज़ी से कैटेगरीज यहाँ पे सर्च होंगी, जो भी हम अहम खबरें की फर्ज क्या लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अहम खबरें कर दें। ये जो यहाँ से हम लेटेस्ट पोस्ट, फेवरेट पोस्ट, जो भी आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद ये पोस्ट टू बॉक्स, स्लाइडर बॉक्स, दूसरा बॉक्स आ गया, ये ख़त्म कर दें। टाइटल तीनों ख़त्म करके जो मेन टाइटल, सिर्फ टाइटल जिस पे लिखा है, यहाँ पे आप बैनुल-अक़वामी, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैनुल-अक़वामी लिखता हूँ और यहाँ पे नीचे आके कैटेगरी में सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सी पोस्टें बैनुल-अक़वामी में मैंने शो करवानी है। कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कैटेगरी भी बैनुल-अक़वामी कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, सेव करके चेक करते हैं कि जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की हैं क्या उसी हिसाब से हमारी पोस्टें भी वहाँ पे शो हो रही हैं। ये सेव हो गया। अब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ जी, तो ऊपर हमने अहम खबरों की जो सिलेक्ट किया था वो शो हो रहा है। ये बैनुल-अक़वामी पे किया था, ये देखें बैनुल-अक़वामी की पोस्टों से, कैटेगरी से जो पोस्टें लगाई थी वो शो हो रही हैं। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये नीचे वाला बॉक्स आ गया, इस पर हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं। ये पोस्ट बॉक्स 3 है जी, यहाँ पे ये ऊपर वाला टाइटल ख़त्म किया, ये सेंटर वाला टाइटल भी, ये सबसे नीचे वाला टाइटल भी, सब टाइटल भी। अब जो मेन टाइटल है यहाँ पे मैं पाकिस्तान रख देता हूँ। अब इसकी कैटेगरी में भी पाकिस्तान चूज़ कर देता हूँ ताकि पाकिस्तान की कैटेगरी में पाकिस्तान वाली पोस्टें
शो हो। अब इसको अपडेट करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जी ये देखें आपके सामने पाकिस्तान लिखा और ये पाकिस्तान वाली जो पोस्टें कैटेगरी में लगी थी वो शो हो। इसी तरह आप नीचे वाले भी जो पेज हैं इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी शो करवा सकते हैं। जो भी पोस्टें आपने करवानी है, ये पाकिस्तान लिखा था, पाकिस्तान की कैटेगरी शो होगी। जो नीचे एडवांस रिव्यू है यहाँ पे नीचे आ जाता है, ये 4 नंबर बॉक्स पे ये पोस्ट स्लाइडर विद स्लाइडर, पोस्ट बॉक्स विद स्लाइडर। यहाँ पे भी मैं उसी तरह तीनों टाइटल ख़त्म करके जो मेन टाइटल सेंटर वाला है यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे ये तीनों टाइटल लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी वो आप रख सकते हैं। सेम इसी तरह कैटेगरी में सिलेक्ट करके मैं तालीम सिलेक्ट किया, ये नीचे तालीम सिलेक्ट कर देता हूँ। कैटेगरी में भी ये बॉक्स नंबर 5 आ गया, फुल पेज लिंक। यहाँ पे आप अपनी ये जो सामने आपकी पिक्चर लगी हुई है सेंटर में वो वहाँ शो हो रही थी, इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल जो अपनी मर्ज़ी से आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पाक उर्दू ट्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे जो कुछ आपने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इमेज आपके सामने नज़र आ रही है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यह लिखा है ऐड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, या ऐड इमेज पे क्लिक करके जो भी मैं यहाँ से इमेज कोई लगाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई भी मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। मैंने ये इमेज मेरे पास पड़ी थी लगा ली। ये तो मैं सिर्फ आपको इस थीम की थोड़ी बहुत सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो क्रिएशन जो जहन होता है वो जिसने वेबसाइट तैयार करनी होती है वो अपने मुताबिक तैयार करता है। मैं तो सिर्फ इसके टूल्स जो इसमें हम काम कर सकते हैं, ये तो बहुत वसी थीम है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, जब मैं पेज रिफ्रेश करके देखा तो हमारा ये आपके सामने आ गया। ये नीचे पाक उर्दू ट्यूब लिखा है, वो इमेज भी आ गई। अब इसी तरह आप पूरे पेज में जो भी सेटिंग करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी पोस्टें कैटेगरीज शो करवाना चाहते हैं आप इस पेज से कर सकते हैं। ये तालीम वाले शोबे में शो नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, जो मैंने तालीम की कैटेगरी सिलेक्ट की थी उसमें पोस्टें शो नहीं हो रही थी। अब पेज को रिफ्रेश करके देखो, ये शो होना शुरू होगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह आप बेहतरीन इस थीम को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ ये मुश्किल है थोड़ी सी वॉइस ओवर करने की, थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मुकम्मल जो है बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ये जो आखिर में जो है बॉक्स, उसमें आप इसी तरह अपना टाइटल लिख लें जो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे ताज़ा तरीन ख़बरें, यहाँ पे मैं कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं शोबिज़, टाइटल भी शोबिज़ रख देता हूँ उसका। अब इस पेज को अपडेट करके चेक करता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया जी, ये हमारी जो शोबिज़ की कैटेगरी में जो हमने पोस्टें मैंने लगाई थी वो शो होना शुरू हो गई।
दोस्तों अगर समझाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ। बाकी जो आपका देना है, जो आपने अपने तरीके से इसको करना है। ये नीचे ऐड रॉ है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से और भी इसमें बॉक्सेस का इजाफा कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक न्यू पोस्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। ये हमारे सामने सारे सैंपल पड़े हैं। जो भी आप यहाँ पे कोई कैटेगरी रख लें। सियासत नहीं कारोबार, यहाँ पे इसका मैं टाइटल भी कारोबार रख देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह एक इसमें नई रो, नया बॉक्स पोस्टों वाला ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, ये अपडेट पर क्लिक किया। इसके बाद पेज रिफ्रेश करके हम देखेंगे कि जो हमने नई इसमें पोस्टों वाला बॉक्स ऐड किया है वो शो हो रहा है या नहीं। जी, ये दो बॉक्स शो होने शुरू हो गए, एक कारोबार वाला और एक जो पहले वो क्लिक हो गया था। ये देखिए, इसमें कारोबार की पोस्टें शो होना शुरू होगी। आप इन पोस्टों की तादाद कम या बढ़ा भी सकते हैं, जितनी अपनी मर्ज़ी से आप इसमें 4, 5, 6 जितना आप इसमें पोस्टें लगाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस थीम को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो साइड बार है, ये साइड बार पे ये जो लिखा है, अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके लिए हमें ये दोस्तों, अगर आपने कोई इसमें से ख़त्म करना है पोस्ट बॉक्स, तो ये जमा और मनफी का एक निशान है। आप मनफी पे निशान पे क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने ख़त्म किया है, इसको अपडेट किया है। चेक करते हैं कि ख़त्म होता है या नहीं। ये दोस्तों, अब बारी आती है हमारे साइड बार की। ये जो साइड पे सोशल आइकॉन्स हैं, ये नीचे पॉपुलर पोस्ट है, ऑथर लिस्ट है। अब इनको कहाँ से चेंज या इनकी कैटेगरीज जो है, ये इनको चेंज या इसमें न्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। अब इसकी साइड बार की सेटिंग रह गई है जी। तो इसके लिए हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विडजेट्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। जी, ये हमारे पास जो है ब्लॉग साइड बार, ये मुकम्मल हमारा जो जितने भी साइड बार पे जो हैं विजेट्स ये हमारे पास शो हो रहे हैं। ये ब्लॉगर साइड बार है, जो हम पोस्ट के साथ हमारे लगे होते हैं। ये इस तरह मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे ये सर्च का ऑप्शन आ गया। ये रीसेंट पोस्ट, ये रीसेंट कमेंट्स, ये जो जितने भी हैं इसको हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। ये सर्च वाला मैं नहीं रखना चाहता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रीसेंट पोस्ट में डिलीट कर देता हूँ, रीसेंट कमेंट्स में डिलीट कर देता हूँ। जो मुझे चाहिए या जो आपको चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पेज को भी ये देखें, मैंने डिलीट किए थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये लिखा है व्हाट्स हॉट। अब ये आप यहाँ पे देखें, इसका ये टाइटल चेंज कर लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताज़ा तरीन। आप अपनी मर्ज़ी से आप ये तो वेबसाइट की तैयारी होती है, ये इंसान का अपना ज़हन होता है कि आप किस तरह की बनाना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी तब्दीली करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें, ये ताज़ा तरीन खबरें लिखा गया। इसी तरह आप जितने भी दूसरे हैं उनको चेंज कर सकते हैं।
इसी तरह ये जो मोबाइल स्लाइडर है, पेज स्लाइडर है, ये फ़ोटो सेटिंग है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ोटो सेटिंग में, फ़ोटो में जो आप ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ये जो साइड बार है होम पेज वाला, अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी करते हैं। ये देखें, ये सिंपल होम 1 स्लाइडर 1। यहाँ पे हम मेन टाइटल पे जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखते हैं। कैटेगरीज जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। इसको सेव करें, बंद करें, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये हार्ट नहीं, सॉरी, न्यूज़ लिखना था। इसी तरह ये जो सोशल आइकॉन है, इसका हम टाइटल रखना चाहते हैं कुछ, तो आपको मुकम्मल यहाँ से, बाकी तो आप जानते होंगे कि किस तरह इसकी सेटिंग करनी है, अपने साइड बार की, फोटो की।
जी दोस्तों, अब बारी आती है मेन मेन्यू की। जो हमारा सबसे ऊपर मेन्यू है उसको कैसे सेट करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करके आपने मेन्यूज़ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारा उर्दू वाला मेन्यू है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है मेन मेन्यू में। जो हमारा उर्दू का अपना बनाया हुआ मेन्यू है उसको वहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे मेन मेन्यू में। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा ऊपर जो मेन्यू है वो शो होना शुरू हो गया। तकरीबन अब मुकम्मल देख सकते हैं आप, उर्दू में ये वेबसाइट तैयार हो गई है। जी तो अब दोस्तों हमारी बारी आती है कि हम इस पेज को RTL कैसे बनाएं। राइट टू लेफ़्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे हम। ये जनरल सेटिंग में यहाँ पे हमने साइट लैंग्वेज लिखा है, इसको यहाँ पे इंग्लिश है, इसको उर्दू कर देंगे। यहाँ से हम इसको उर्दू करेंगे तो ये हमारा थीम जो मुकम्मल उर्दू में सही मानों में होगा। यहाँ पे हम उर्दू सेलेक्ट की मैंने, इसको सेव किया। अब जो हमारा RTL होगा ये देखें, ये इस साइड पे है। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह ये हमारा मुकम्मल उर्दू में थीम तैयार हो गया। अब इसको कस्टमाइज़ करना, इसको यूज़ करना, इसमें जो भी आप अपने तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। तो फिर आपको एक दफ़ा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक नए थीम के साथ हाज़िर होऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने का फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि अभी तक मुझे प्रैक्टिस नहीं है वॉइस ओवर करने की, बोलने की, तो थोड़ी सी झिझक होती है।